नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चीन का आईना। दरअसल चीन में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। सरकार खतरे में है, कुर्सी जाएगी या बचेगी इस चीज पर संशय है। अब ऐसे हालात चीन में दरअसल पहली बार बने हैं और खासकर पिछले 10 साल से जब शी जिनपिंग लगातार चीन की सत्ता में काबिज है। ये पहला मौका है जब इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन चीन में हो रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, चीन में जिस तरह का राज है, चीन में किसी भी तरह की आज़ादी नहीं है अभिव्यक्ति की। और ख़ासकर अगर आप सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं तो जी हाँ, सरकार के खिलाफ अगर आप एक भी लाइन ट्विटर पर लिखते हैं, एक भी शब्द अखबार में लिखते हैं, मीडिया में कुछ कहते हैं या फिर आप कोई नारे लगाते हैं तो आपको सजा भुगतनी होती है, आपको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, आपको प्रताड़ित किया जाता है। चीन के हालात से बेखबर कोई भी नहीं है, लेकिन अब जो चीन में हुआ है वो शायद शी जिनपिंग ने सोचा भी नहीं होगा। इस तरह से हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर कर आएंगे और खासकर ये जो लोग हैं, ये यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्र हैं, ये सड़कों पर उतर आए हैं और वजह इसकी कई सारी बताई जा रही है। दरअसल लगातार जब आप सप्रेस करते हैं किसी को तो उसके बाद लोगों का गुस्सा उफान भरकर निकलता है और यही इस वक्त चीन में हो रहा है। ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ? दरअसल 10 लोगों की मौत हुई थी अभी जब जिंजियांग में आग लगी थी। जिंजियांग एक शहर है चीन का जहां पर एक 21 मंजिला इमारत में आग लगी थी। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा था। दरअसल उरुमकी में एक बिल्डिंग में ये आग लगी थी और लोगों का ये कहना था कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कोविड के अगेंस्ट, उसकी वजह से राहत और बचाव कार्य में बहुत दिक्कत हुई थी और इसी वजह से लोगों की जान गई थी, निर्दोष लोग मारे गए थे और इसी के चलते अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उस बिल्डिंग की आग ने एक ब्रिज को अपनी चपेट में ले लिया और अब सरकार भी आग की लपटों के बीच घिरी हुई नजर आ रही है। प्रोटेस्टर्स ने, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने एक ब्रिज पर भी आग लगा दी और इस वक्त शंघाई और बीजिंग सभी जगह जोरदार प्रदर्शन चल रहे हैं। शंघाई देखिए इकोनॉमिक राजधानी मानी जाती है, वहीं बीजिंग में भी लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। तो इस वक्त शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ा संकट कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा संकट शी जिनपिंग की सरकार वहां पर देख रही है। ये सब शुरू हुआ है कोविड के चलते। लगभग 14 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया है और आपको बता दें कि इससे पहले भी चीन में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे और वो प्रोटेस्ट भी लगातार कोविड के चलते ही किए जा रहे थे। इस बीच हमने देखा कि जिमी जिमी जो गाना है, जो हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हुआ करता था, मिथुन चक्रवर्ती साहब का गाना है, बप्पी लहरी साहब ने गाया था, जिमी जिमी गाना जो है, उसको लेकर चीन में प्रदर्शन हो रहे थे। लोग जिमी जिमी आजा आजा गाना गाया करते थे। दरअसल चाइनीज भाषा में जिमी जिमी का मतलब होता है गिव मी राइस, मुझे खाना दो, और इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे थे। आप देख सकते हैं इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से लोग वीडियोस बनाकर ट्वीट कर रहे थे। हाथों में बर्तन था, कटोरा था जो कि खाली था और जिमी जिमी आजा आजा गाना गाया जा रहा था। इस पर लगातार रील्स बनाई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हेनान में भी सड़कों पर टैंक तैनात कर दिए गए थे। इस कदर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, बैंकों से लोगों को पैसा निकालने के लिए मना कर दिया गया था। आपको हेनान की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे, बैंक्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, पैसा निकालने के लिए मनाही कर दी गई थी और विद्रोह को कुचलने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों को, टैंक को सड़कों पर उतार दिया गया था। तो ये तमाम कड़ियां थी जहां से चाइना में हालात बिगड़ने शुरू हुए थे और अब चीन के लोगों ने आईना दिखा दिया है कि जनता अगर विद्रोह पर आए तो आप किसी भी तरह से उसको कुचल नहीं सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
और जो सवाल आज हमारी इस चर्चा का के केंद्र में रहने वाले हैं वो है कि क्या इस बगावत के पीछे कारण क्या रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। पाबंदियों पर विद्रोह से क्या तख्ता पलट अब होगा? क्या भारत को इस विद्रोह का फायदा मिल पाएगा, क्योंकि भारत लंबे समय से इंतजार करता रहा है चीन के कमजोर पड़ने की, और क्या हेनान था चीन में विद्रोह की दस्तक होगी? शी जिनपिंग की तानाशाही, ये कुछ सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की ये चर्चा रहने वाली है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका आपसे तारुफ करवा दूं। मेरे साथ रॉबिंदर सचदेव जी जुड़े हुए हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। मंजू सेठ जुड़ रही हैं जो कि पूर्व राजदूत रही हैं। साथ ही पीयूष पंत जी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज पर। सबसे पहले रॉबिंदर जी आपके पास मैं आना चाहूँगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि चीन की जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर जनता तो क्या, मीडिया को भी इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि चीन में आप सरकार के खिलाफ अगर एक शब्द बोलते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ एक लाइन बोलते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। अब ऐसी सारी पॉलिसीज़ के बीच, ऐसे कानूनों के बीच ये जो प्रोटेस्ट है, हज़ारों की संख्या में यूनिवर्सिटी के बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? थैंक यू नितिशा जी। डेफिनेटली यस, ये मतलब चाइना में अनप्रेसिडेंटेड है। चाइना में आई थिंक पिछले 30 साल में ऐसा इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं, दैट इज वन। परंतु बात है कि जो भी हो रहा है अभी, इसको देख के मेरे ख्याल से ये नहीं कह सकते हम कि चाइना में सत्ता पलट जाएगी या शी जिनपिंग की कुर्सी चली जाएगी। वो एक बहुत ही अलग डायमेंशन है। ठीक है। परंतु हाँ, ये जो प्रोटेस्ट हो रही है अनप्रेसिडेंटेड है, तो अपने में बहुत बड़ी बात है। जैसे आप अभी कह रही थी कि चाइना में कुछ बोलो तो जेल में डाल देते हैं, या तो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोविड लॉकडाउन के खिलाफ की बड़ी सख्त कंडीशंस हैं, बट उसी के भीतर अब सरकार के खिलाफ भी रोष एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंगर, राइट। तो उसी में आवाज आ रही है कि डाउन विद डिक्टेटर या डाउन विद द कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो कुछ एक्सप्रेशंस निकल रही हैं डेफिनेटली। परंतु ये ऐसा नहीं है कि जिसके चलते सत्ता पलट, एक छोटी सी चीज, सत्ता पलट चाइना में होगी कैसे? चाइना जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की सरकार को चलाता है। चाइना की सरकार कहने की नाम मात्र सरकार है। प्रेसिडेंट जो है वो जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग, वो देश के चेयरमैन है, राइट। तो सारी पावर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की है। चाइना की जो मिलिट्री है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी की मिलिट्री है। हाँ। तो चाइना की सरकार में सत्ता पलटोगे कैसे? ये अजीब कॉन्ट्रम है। तो कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी, बट यस, ये जो हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। और यस, होने को कुछ ऐसी चिंगारी भड़क जाए, कुछ कह नहीं सकते कि कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ ही, डिक्टेटरशिप या सेंसरशिप के खिलाफ ही बहुत बड़ी मुहिम छिड़ जाए, उसका चांस कम है, बट वो कहने को कुछ भी हो सकता है। पीयूष पंत जी, जिस तरह की स्थितियां इस वक्त चीन में बन रही हैं, देखिए हमने देखा किस तरह से हेनान में टैंक उतार दिए थे सड़कों पर। वो तानाशाही का ही एक प्रतीक है कि लोग बैंक से पैसा भी नहीं निकाल सकते, और टैंक, बख्तरबंद टैंक आम जनता के खिलाफ उतार दिए गए सड़कों पर। उसके बाद वहां से मुझे लगता है ये पूरी चिंगारी शुरू हुई, और जब अब 10 लोगों की जान जिनजियांग में गई थी, उसके बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। ये जो सफेद कागज लेकर प्रदर्शन का जो तरीका है, इस प्रदर्शन के तरीके पर आप क्या कहेंगे? सफेद कागज की महत्ता इस पूरे प्रोटेस्ट में। देखिए नितिशा, ये देखिए एक मास प्रोटेस्ट है और ये एक स्वस्फूर्त प्रोटेस्ट है। कोई किसी संस्था ने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज कि किसी संस्था ने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है। हाँ जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जो प्रोटेस्ट जो है इतना ज्यादा फैल गया है ये। और तमाम, और खासकर देखिए युवा इसमें बहुत ज्यादा है। युवा है, महिलाएं हैं, जिन महिलाओं पे लगातार अत्याचार होता रहा है कम्युनिस्ट रेजिम में, महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है, और यूनिवर्सिटी के छात्र इसमें हिस्सा ले। कम से कम 5-6 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ आंदोलन हो रहे हैं लगातार जो है। और ट्रिगर पॉइंट रहा है, देखिए वो पश्चिमी शहर जहाँ पे एक बिल्डिंग में जो है आग लग गई थी और 10 लोगों की मौत हो गई, लेकिन फिर भी जो है सरकार ने जो है जीरो कोविड के जो उनके रूल्स हैं उस पर रिलैक्सेशन नहीं दिया, तो लोगों की जानें चली गई। और फिर भी आप लगे हुए जीरो टॉलरेंस वाली बात जो है, वो तो जान बचाना ज्यादा जरूरी। तो लोगों का एकदम से इंतहा हो गई। देखिए लोगों का 3 साल से सब्र का बांध टूट गया इस घटना से। लोगों ने देखा कि हमें खाने को नहीं मिल रहा है, हमारी जिंदगी नहीं सुरक्षित है, कोविड से नहीं मर रहे, हम एक आग की लपेट में आके 10 लोग मर गए। तो लोगों
कि सब्र का बांध टूट गया। 3 साल से लोग, देखिए हो क्या रहा है वहाँ पे। और ये प्रोटेस्ट आपने कहा तो ये एक सादे कागज में एयरपोर्ट का पेपर है, उसमें कोई ये स्लोगन नहीं लिख रहा है कि माओ, कुछ लोगों ने लिखा है कि माओ गद्दी छोड़ो, सॉरी शीपिंग गद्दी छोड़ो आम राष्ट्रपति के लिए। लेकिन ये एक प्रोटेस्ट से बिना लिखे हुए साफ साफ ये एक सिंबॉलिक बन गया है वहाँ पे, जिसका मतलब है कि हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपका विरोध करते हैं। और ये बहुत पॉपुलर हो रहा है वहाँ पे। और देखिए वहाँ के असल में हुआ क्या है, देखिए 3 साल से लोग तंग आ चुके हैं। ये इतनी स्ट्रिक्ट जो वहाँ पे चल रहा है जीरो टॉलरेंस वाला मामला जो है, उसमें क्या होता है कि चीन में एक बड़ी गड़बड़ी ये हो रही है कि वहाँ पे तुरंत कोई केस आते हैं, थोड़े से भी आते हैं तो पूरा लॉकडाउन लग जाता है और भयंकर रूप से वहाँ स्ट्रिक्ट रूप में फॉलो किया जाता है। लेकिन वही इम्यूनाइजेशन बढ़ाने की कोशिश उस तरह से हो नहीं रही है कि लोगों को इम्यून किया जाए, इम्यून करने की कोशिश नहीं हो रही, जबकि इसका कारगर उपाय हमने अपने देश में भी देखा, अमेरिका में भी देखा, यूरोप के कई देशों में देखा कि इम्यूनिटी आप बढ़ाएंगे, इम्यूनाइज करेंगे वैक्सीनेशन के थ्रू, तभी जो ये आप इससे लड़ाई को लड़ सकते हैं। लेकिन चाइना कहीं पिछड़ गया उसमें, इसके बजाय वो जो है उन्होंने एक चीज बना ली है कि नहीं साहब जीरो कोविड टॉलरेंस वाली बात है। ऐसा लग रहा है कि चाइना हर मोर्चे पर चाइना की जो तमाम प्लानिंग थी वो बैकफायर कर रही है, चाहे वो कोविड वायरस हो या फिर कोविड को लेकर जो नियम बनाए गए हैं वो सारी चीज हो, चाइना पर ही बैकफायर कर रहे हैं। मंजू सेठ जी, इस पूरे प्रोटेस्ट का और चाइना के आज के हालात का भारत के संदर्भ में महत्व आप मायने समझाएं। भारत के संदर्भ में इसका मायना है कि थोड़ा सा नेगेटिव रेपरकशन भी इसका हो सकता है, क्योंकि वहां पे वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है कि अपने बॉर्डर्स पे, हमारे बॉर्डर्स पे कुछ हरकत करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें कहा नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे बहुत प्रोटेस्ट बढ़ गए हैं और उसको बंद करने के लिए, क्वेल करने के लिए वो कोशिश तो जारी है। लेकिन जैसे और वक्ताओं ने भी कहा, ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगी कि नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि उनका जो रोष जो उनका है, जो युवाओं का स्पेशली और यूनिवर्सिटीज में भी सब जगह उनका इतना जो फैलता चला जा रहा है कि ये कोविड, क्योंकि क्यों पूरे वो देख रहे हैं उनको आजकल के सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं के किसके थ्रू भी उनको सब पता है और पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। सब जगह कोविड के साथ जीने की सबने आदत डाल दी है कि कहा है कि यू हैव टू लिव विद कोविड, अब तो कोविड यहाँ पे रहेगा। तो वो देख रहे हैं कि और सबका तो खुल गया है, सब देश अपने नॉर्मल उस पे आते चले जा रहे हैं और यहाँ पे और भी इम्पोज करते चले जा रहे हैं। तो उनका बहुत बढ़ गया है और इंडिया के लिए ये शायद एक नेगेटिव चीज हो सकती है अगर ये रोष बहुत बढ़ा, क्योंकि फिर उसका जो कुछ हो सकता है वहां की लीडरशिप की एक्शन ऐसा ले कि बट साथ में पीएलए उनकी बात माने या माने नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि सब जगह वहाँ फैक्शनलिज्म भी थोड़ी बहुत है। कम्युनिस्ट पार्टी में हमने देखा ही था कि कैसे उनको उठा के ले गए थे उनके लीडर को, नाम भूल रही मैं, तो वो चले गए। तो इसलिए वो आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी विद इन द पार्टी ऑल्सो थोड़े से फैक्शंस बन गए हैं। तो ये कैसे पैन आउट होता है कहना मुश्किल है। और आई थिंक ये मैसेज है वहाँ की सरकार के लिए और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कि आप हमारी बात सुनिए। तो उनको कॉज करेक्शन जिसे कहते हैं शायद करना पड़े और वो ज्यादा इंडिया के इंटरेस्ट में है कि वहाँ स्टेबिलिटी रहे और जल्दी से जल्दी वो अपना, क्योंकि हमें तो आपको पता ही है हमारे यहाँ जो इतने मीटिंग्स हमने कोशिश की है कमांडर लेवल पे बॉर्डर के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए, वो नहीं हो रहे क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है वो सोचते हैं कि उनकी जो पावर और इतनी स्ट्रांग है, वो कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, हम बहुत पावरफुल कंट्री है, तो हमें इंडिया से कोई जरूरत नहीं है, लेसर पावर है, हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के कानून में नहीं बल्कि उस शख्सियत में भी है और शायद यही एक बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। रॉबिंदर सर, अगर ये जो फिलहाल स्थितियां बनी हुई हैं चीन में, भारत इसका फायदा उठाने की कोशिश करे, क्या भारत कर सकता है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आपको किसी कंट्री को कमजोर करना है, देश को कमजोर करना है, नेता को कमजोर करना है, तो आपको अंदर से करना होगा। बाहर से आप जाकर हमला करेंगे तो वो एक अलग अप्रोच हो जाता है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। क्या भारत इन परिस्थितियों का, इस जो डिस्टेबल हो रहा है, क्या इस चीज का फायदा उठा सकता है? जी हाँ, एक्चुअली दोनों चीजें, जैसे एम्बेसडर सेठ ने कहा, वो खतरा है हमें स्ट्रेटेजिक लेवल पे कि चाइना डिस्ट्रैक्शन करने के लिए
हमारे हिमालयन बॉर्डर पे कोई एडवेंचर या एक्टिविटीज कर कर सकता दे। है, राइट। बट एडवांटेज जो फिलहाल है और वो धीरे धीरे हो रहा था, जो काफी सारी जो कंपनीज हैं चाइना के अंदर, वेस्टर्न कंपनीज, हाँ। दूसरे देशों की, वैसे ही चल रहा था कि सप्लाई चेन निकालो वहां से, परंतु चाइना की ये जो जीरो कोविड पॉलिसी है, इसके चलते उनकी प्रोडक्शन सडनली रुक जा रही है। उन्हें पता नहीं चल रहा कब हम शट डाउन हो जाए हमारा बिजनेस फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स। अभी आपने देखा पिछले हफ्ते ही फॉक्सकॉन का जो प्लांट है, जहां पर करीब आई थिंक 2020,000 वर्कर्स का क्लैश हुआ पुलिस से, तो अब एप्पल के आईफोन रुक गए हैं मैन्युफैक्चरिंग। सबसे बड़ी इन एप्पल बड़ी फैक्ट्री बड़ी है, उसमें लॉकडाउन लगा दिया गया। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट कोविड रिस्ट्रिक्शंस, राइट। तो इसके चलते, जैसे कहूं तो तुगलकी फरमान, राइट। तो इस तरह के तुगलकी फरमान रिगार्डिंग कोविड प्रिवेंशन, ये देख करके कंपनीज घबरा रही हैं या रिकंसिडर कर रही हैं, रियली सोच रही हैं कि हमें चाइना से अब अपने को लोकेट करके बाहर जाना चाहिए। पर बात यह है कि चाइना से अगर वो रिलोकेट करे, कहाँ जाए? क्या भारत, हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है इन देशों के, इन कंपनीज के लिए, हमारे लिए वो चैलेंज है। अपॉर्चुनिटी है, वो जा रही है वहां से, इंडोनेशिया जा रही है, वियतनाम जा रही है, मलेशिया जा रही है, भारत अभी कम आ रही है। भारत कुछ बढ़ सकती है अगर हम अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहिए या उसको भी अलग रखिए, हम ओवरऑल अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, काफी चीजें हमें बढ़ानी होंगी। बट ये एडवांटेज हमें मिल सकता है कि चाइना की जो सरकारी पॉलिसीज है, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी, 2 महीने के लिए शांघाई को लॉकडाउन कर दिया था टोटल, राइट। शांघाई इज लाइक बॉम्बे हमारे दर्शकों के लिए, मानिए, राइट। पूरे बॉम्बे को आपने टोटल लॉकडाउन अगर कर दिया, तो आप सोचिए वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी क्या होगी, वहां की कंपनीज क्या बिजनेस कर लेंगी, जो वहां पे बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज के भी अगर हेड ऑफिस हुए, तो इसके चलते ये एक डिसरप्शन हो सकती है चाइना को, जो उसे हर्ट करेगी। इसके अलावा ये डेफिनेटली इंडिया के पास, जैसे आप कह रही है कि क्या है, हम कुछ डेफिनेटली कोई प्रोपेगेंडा भी फैला सकते हैं दुनिया में, क्यों नहीं। हम कोई सॉफ्ट प्रोपेगेंडा किसी हिसाब से, या इसी बात को ज्यादा हाईलाइट करते हुए हम अपने ऊपर ना लेके किसी और, काफी तरीके होते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के, दुनिया में फैलाया जा सकता है कि भाई चाइना एक अनप्रेडिक्टेबल कंट्री है। भैया बिजनेस को चाहिए होता है मिनिमम रिस्क चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जो इस वक्त चाइना इज लैकिंग देयर, एंड चाइना इज लैकिंग फार बिहाइंड इंस्टेड, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आप एम्प्लॉयज को फैक्ट्रीज के अंदर ही लॉकडाउन कर देते हैं, आपके रेजिडेंशियल एरियाज में आग लगती है, आप उसके लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा पा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें दिख रही है। पीयूष जी, आप हमें ये समझाएं कि इस पूरा जो ऑपरेशन नजर आ रहा है, जिस तरह से लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है, चीन के जो कानून है, जो पॉलिसीज है, उसके तहत अब चीन क्या बड़ा कदम उठा सकता है? क्योंकि लोग उसी के हैं, देश उस शी जिनपिंग की ही जनता है, शी जिनपिंग का ही देश है, शी जिनपिंग की ही सरकार है, उन्हीं की सेना है। क्या कदम उठा सकते हैं इन लोगों के इस गुस्से को दबाने के लिए? पिछली बार तो बख्तरबंद टैंक उतार दिए थे सड़क पर। अभी शी जिनपिंग ने एक अपने लिए जो है सत्ता में बने रहने का टर्म बढ़ा दिया है लगातार। तो वो एक जो है एक तरह से कहिए कि एकदम एक पूरी की तरह से एक हावी हो गया है वहाँ की चीन के पूरी राजनीति के ऊपर, वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर, और वो एक डिक्टेटर की तरह जो है वो एक इमर्ज करके आ रहा है वहाँ पे। तो उसके लिए निश्चित रूप से अभी हमने देखा टैंक उतार। देखिए, इस तरह के रेजीम जो है वो रिप्रेसिव होते हैं, वो जनता की आवाज सुनना पसंद नहीं करते हैं। जो शासक अपने को सबसे शक्तिमान मानने लगता है, उसको लगता है कि वही सब कुछ सही कर रहा है, तो वो जनता की आवाज नहीं सुनना पसंद करता है और रिप्रेशन करता है। मुझे लगता है अभी और रिप्रेशन होगा, हालांकि उसके रिपरकशन आ रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा जो है कि आलोचना हो रही है शी जिनपिंग की, और जो जिस तरह से जो है पत्रकारों को अरेस्ट किया जा रहा है, बीबीसी के पत्रकार के साथ असॉल्ट की खबर आई है, तो वो विदेशी पत्रकारों को अरेस्ट किया जा रहा है, खासकर बीबीसी के पत्रकार को किया, तो तमाम आलोचना हो रही है। तो वो दबाव है, वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो रिप्रेशन और बढ़ेगा मुझे लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनता का और मास प्रोटेस्ट भी और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसको इंटेलिजेंटली उनको डील करना पड़ेगा,
क्योंकि जैसे अभी आपने भी बात करी, शायद इस बार डिक्टेटरशिप से काम ना चले, उन्हें कुछ कूटनीति का इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि हर बार आप जनता को इस तरह से दबा नहीं सकते हैं लगातार। वैसे भी चाइना में कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर लोग मुखर होना चाहते हैं। मंजू सेठ साहब, मंजू जी ये बताइए कि जब हम चीन की बात करते हैं तो कई सारे मसले हैं, जैसा कि मैं कह रही थी, उइगर मुसलमानों को लेकर लंबे समय से आवाज़ उठती आई है। अब चीन में कई भारतीय भी वहाँ पर रहते हैं, बच्चे पढ़ाई करने वहाँ जाते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी वहाँ पर जाते हैं, लोग वहाँ पर नौकरियों में तैनात हैं। जब इस तरह की स्थिति उस देश में बनी हुई है तो हमारी एम्बेसी क्या कदम उठाएगी, किस तरह के, क्या आपको लगता है कि विदेशी नागरिकों को भी इस पूरे प्रोटेस्ट के चलते कुछ खतरा हो सकता है? प्रोटेस्ट के चलते हो सकता है खतरा, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये प्रोटेस्ट अगर वो ज्वाइन करें उसमें प्रोटेस्ट तब हो सकता है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये उनके लोकल नागरिक हैं और उन्हीं के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन अगर उसमें वो शामिल होते हैं तो उनको हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये लोग कि वहाँ के जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो फॉरेनर्स या इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन बिजनेसमैन के पीछे या उनको हार्म करेंगे, मुझे लगता नहीं है। और उनके साथ टच में रहती है हमारी सारे लोकल जितने भी वहाँ पे सिटीजन्स इंडियन सिटीजन्स हैं वहाँ पे, चाहे स्टूडेंट्स हैं चाहे बिजनेस पर्सन्स हैं, जो भी हैं प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ टच में रहती है। और उनको अगर कोई ज्यादा खतरा होता है उनको सॉर्ट ऑफ वार्न करती है कि आप यहाँ से जाइए या सेफ एरिया में आ जाइए, और यूनिवर्सिटीज में आप अंदर रहिए। इसमें प्रोटेस्ट में हम तो एडवाइस करते हैं आप मत लीजिए, क्योंकि ये आपका देश नहीं है। तो ऐसा होता है और मुझे लगता नहीं कि उनको कोई हार्म आना चाहिए, अनलेस इतने प्रोटेस्ट फैल जाए और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हो और स्टूडेंट्स कोई भी जो वहाँ पे है मौजूद उनको हार्म पहुंचे। Unless and until you are on the roads, you are safe. This is what you are trying to say. Yes. Okay, ठीक है। समय हमारे पास खत्म हो रहा है। रविंद्र सर, मैं चाहूंगी आप एक फाइनल कमेंट अपना दें संक्षेप में सर। छोटी सी बात मैं इस व्हाइट पेपर को लेके कहना चाहता हूँ, हुआ ये था कि देखिए चाइनीज कल्चर में जो सफेद कलर है, जब डेथ होती है तो फ्यूनरल्स में सफेद कपड़े पहनते हैं। तो उरुमची में जब ये 10 लोगों की डेथ हुई आग लगने से, तो शंघाई में जो पहले प्रोटेस्ट शुरू हुई, उन्होंने सफेद कागज लेके कहा कि हम सिंपैथी कर रहे हैं उनके साथ। और फिर जाकर के अब वो बात बदल गई कि सेंसरशिप है, तुम्हें पता ही है कि हमने क्या कहना है, तो हम कुछ लिख नहीं रहे, हम ये व्हाइट ब्लैंक, तो इसको A4 साइज पेपर, A4 रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। तो बात ये है कि ये तो मैंने एक इसकी ट्रांसमिशन की बात हो गई, आज के जमाने में वायरल चीजें फैलती हैं। बट यस, फिलहाल के लिए शी जिनपिंग डेफिनेटली इसको दबाएंगे, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे। ये वी कैनॉट से कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, शायद लगता नहीं है, बट चिंगारी अगर भड़कती है तो कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल, जनता का गुस्सा क्या मोड़ ले ये नहीं पता होता है। मंजू जी, आपका फाइनल कमेंट मैम। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा वहाँ कह नहीं सकते कैसे ये पैन आउट होगा ये जो प्रोटेस्ट है, बट इस वक्त काफी बढ़ गया है। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। चीन जैसी जगह में इतना ज्यादा बढ़ेगा, इतनी जगह फैल जाएगा, ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि वहाँ तो बहुत ही उनके स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स रहते हैं और कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद लोग सड़कों पे आ रहे हैं। आई थिंक ये एक अनप्रेसिडेंटेड बात है और सरकार को इसका मैसेज लेना चाहिए। अगर नहीं लेती है तो कह नहीं सकते किस तरफ रुख हो जाए और ये कहां तक फैल जाए। ठीक है, पीयूष पंत सर। जी नीतीश। ठीक, पीयूष पंत सर, आपका फाइनल कमेंट सर। देखिए, हमें याद है कि पहले भी एक बार हुआ था इस तरह का प्रोटेस्ट, चांदन जो है कि अगर याद होगा तो उस पहले बड़ा मास प्रोटेस्ट हुआ था चीन में और बहुत जगह, लेकिन उसको फिर रेप्रेसिव तरीके से दबा दिया गया था। इस बार भी ऐसी कोशिश होगी मुझे लगता है, लेकिन कहीं न कहीं आज की स्थिति अलग है और जो अमेरिका भी जो है कि घात लगा देख रहा है इस समय, और अमेरिका भी जो है कि उसको जो कहीं न कहीं जो है चीन के खिलाफ जो है, चीन के क्या मतलब वहाँ के लोगों के समर्थन में कुछ कदम उठा सकता है, बात कर सकता है। तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन चीन को मुझे लगता है कि समझदारी से काम लेना होगा और ये रिस्ट्रिक्शन को जो है कि थोड़ा सा उस पर ढिलाई देनी पड़ेगी, और ये हुआ भी है। जहाँ ये हादसा हुआ है वहाँ पे कुछ ढिलाई दी गई है इस चीज को समझते हुए कि आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, इम्यूनाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा हर हालत में। जो है कि उनका जो चाइना का भी जो देखिए जो टीका है, जो वैक्सीन है, वो उसकी भी जो क्षमता है वो लड़ने की इस वायरस से वो थोड़ी कम है उसकी। अगर फाइजर के हम उसमें देखिए 90% है उसकी, अगर 2 डोज लगता है उसकी। जो चीन का है उसकी 70% ही कैपेसिटी है, जो कि
जाएगी वो इससे डेथ से या सीवियरिटी ऑफ द बीमारी से। तो इसलिए चाइना को उधर भी देखना पड़ेगा कि लोगों को इम्यून कैसे किया जाए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लॉकडाउन लगा के उनकी जिंदगी को ठहरने के लिए मजबूर कर दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सर, मंजू मैम और पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो चीन में इस वक्त उठापटक मची हुई है, जनता सड़कों पर आ गई है, ब्रिज को आग लगा दी है, सफेद कागज दिखाकर कहा जा रहा है स्टेप डाउन जिनपिंग, स्टेप डाउन कम्युनिस्ट पार्टी। अब इस जनता का ये जो आक्रोश है, ये जो विद्रोह सड़कों पर उतर आया है, इसका मुकाबला कैसे शी जिनपिंग की सरकार करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच ये बीते 30 साल में ये शायद पहला मौका ऐसा रहा है जहां पर चीन की सड़कों पे इतना बड़ा मास प्रोटेस्ट हो रहा है। पड़ोसी मुल्क में हो रही इन गतिविधियों का भारत पर भी कुछ असर पड़ सकता है अगर ये प्रोटेस्ट लंबे समय तक चला तो। और इस बार ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है, शी जिनपिंग को, कम्युनिस्ट पार्टी को, चीन की सरकार को सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना होगा। इस बार वक्तबंद टैंक से काम नहीं बन पाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।